So guys, heading over. Okay. If you have any query, any doubt, you can meet me anytime in our office or you may call me. Okay. Now we are going to talk about deeply about all types of price elasticity of demand. Okay. Now, first we can understand this all concept, means this all elasticity of demand, by preparing our diagrams, not a schedule, diagram. Okay. So now we are first going to prepare a perfect elastic demand. It is a diagram for perfect elastic demand. This is our y-axis and this is our x-axis. It is just a point of origin. Y-axis will represent you the price of a commodity, whereas the x-axis will represent you quantity demanded. Y-axis will represent you quantity demanded. We remember guys, whenever we prepare this diagram, ये concept same ही होगा. The vertical is y, horizontal is x, and y is representing indicating price, whereas x indicate you quantity demand. Now examples के लिए मैं बहुत ही छोटे से नंबर सिलेक्ट करता हूँ 1, 2, 3 या ये भी call it 10, 20, 30. Quantity demanded 1, 2, 3. मैं किसी ऐसी कमोडिटी का एग्जांपल नहीं लूँगा जो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो. That will again simple and normal commodity. The nature of commodity should be normal, not a necessary or not a luxury. We remember that the concept of elasticity is major determined. The concept of elasticity is major determined by the nature of a commodity. If a commodity has a luxury use, then it will be elastic demand. If a commodity has a necessary use, then it will be a inelastic demand. Let me do a discussion about this. उसके बारे में भी हम डीपली चर्चा करेंगे. एक सेलर है, उसका शॉप है, शॉप इन द सेंस वो हैंकी सेल कर रहा है. तो उसका जो हैंकी है वो 20 रुपीज का सेल करता है. द प्राइस ऑफ हैंकी इज 20 रुपीज. अब कभी हैंकी डेली 2 हैंकी सेल होता है. कितना? 2 हैंकी. तो ये हमारा पॉइंट मिला है. कभी ऐसा होता है कि एक ही हैंकी सेल होता है, तो प्राइस तो सेम है, प्राइस नेवर चेंज, बट डिमांड कभी कम हो गया है तो मेनी टाइम 3 हैंकी सेल हो जाता है, तो डिमांड कहीं पर ज्यादा हो जाता है. तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्राइस इज रिमेन सेम, इट इज नॉट चेंज, बट द डिमांड कभी कम हो रहा है तो कभी ज्यादा हो रहा है. ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पर आप देख सकते हो, प्राइस इज कांस्टेंट बट डिमांड इज फ्लक्चुएटिंग, डिमांड इज वेरीज, डिमांड इज फ्लोटिंग. ये चेंज हो रहा है, प्राइस सेम है. ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आप बोलते हो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड. इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड. यहां पर जो डिमांड कर्व है वो ये है, डिमांड कर्व आपका ये है. अब यहां पर जो डिमांड कर्व है उसका फीचर ये है कि इट इज पैरेलल. डिमांड कर्व इज पैरेलल. मैं शॉर्टली यहां पर लिख देता हूं, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. भी रिमेंबर याद रहेगा. मे बी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए. डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सिंपल याद रखोगे. द प्राइस इज कांस्टेंट बट डिमांड इज चेंज्ड. इट्स योर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड. इसी का जस्ट अपोजिट यहां पर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, जैसे कि आप पहले से ही जानते हो. y एक्सिस रिप्रेजेंट यू प्राइस, whereas x एक्सिस रिप्रेजेंट यू क्वांटिटी डिमांड. मैं एग्जांपल फिर से सेम ले रहा हूं, 10, 20 and 30 is 1, 2 and 3. मैं कमोडिटी भी फिर से सेम लेता हूँ, नो चेंज इन कमोडिटी ऑल्सो. जो मैं कमोडिटी ले रहा हूँ हैंकी, ये ज्यादा डिटरमिनेट नहीं करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इसीलिए मैं इसे सेम ही रखता हूँ. तो जो डेली हैंकी वो 2 से रहें,
सेल होता है, हैंकी जो है डेली टू हैंकी सेल हो जाता है। यहाँ पर हम लोग नेसेसरी गुड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल राइस, अगर मैं बात करूं राइस की यानी चावल की जो हम सब कंज्यूम करते हैं, तो डेली एक शॉपकीपर एक सेलर के यहाँ से 2 kg राइस सेल होता है। अगर वो राइस का प्राइस 10 रखे, नॉर्मली 20, तो भी 2 kg सेल होता है। और अगर उसको कम करके 10 कर दे तो भी 2 kg, ज्यादा कर दे तो भी 2 kg। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि प्राइस कभी कम हो रहा है तो कभी, बट डिमांड रिमेन कांस्टेंट, डिमांड चेंज नहीं हो रहा है। और ये एग्जांपल सुटेबल है सॉल्ट के लिए, नमक के लिए। अगर नमक का प्राइस कम हो जाता है, सॉल्ट का प्राइस कम हो जाता है, तो क्या आप डबल खाना शुरू करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर इसका प्राइस ज्यादा हो जाता है तो क्या आप खाना बंद कर दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो सॉल्ट हैज एन इनइलास्टिक डिमांड, सेम एज मैच बॉक्स। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको। मैच बॉक्स भी प्राइस ज्यादा इफेक्ट नहीं गिरता है, अगर उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा तो भी परचेस करोगे, कम होगा तो भी परचेस करोगे। तो यहां पर आपने देखा कि प्राइस चेंज हो रहा है पर डिमांड चेंज नहीं हो रहा, और इसे आप बोलते हो परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। याद रहेगा ये, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी पूछता है, और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा आपको, सॉल्ट और मैच बॉक्स का एग्जांपल लेके पूछेगा। वेयर डिमांड कर्व is parallel to y-axis, parallel to, it may be asked on objective question, be remember guys। यहां पर आपने देखा कि जस्ट इसका अपोजिट था, नथिंग एल्स। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं उसके लिए मैं ये पहले बना लेता हूं। ये आपका y-axis है, फिर से नहीं लिखना पसंद करूंगा मैं। हियर थोड़ा सा चेंजेस करना होगा मुझे। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, सेम हियर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। जस्ट अजम्पशंस के बेस पर मैं ये एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक्स में अवेलेबल नहीं है। मान लो कि कोई कमोडिटी है, इसका प्राइस था 6 रुपीज और वो डेली सेल होता था 6। ओके, व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो यहां पर ऐसा हुआ कि प्राइस कम होके 4 हो गया, बट इसका डिमांड सीधे डबल हो गया। एज यू कैन सी दैट कि प्राइस बहुत ही थोड़ा सा कम हुआ है, प्राइस है स्मॉल स्लाइटली डिक्रीज, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बट डिमांड बहुत ज्यादा ग्रेटर इंक्रीज। यस और नो? वी गॉट अ 2 points here, we will plot this point and we will got our curve। ये हमारा डिमांड कर्व है और इसको आप बोलते हो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इट इज योर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा अभी। जी हाँ, कोई बोल रहा है, सिंपल है, स्मॉल चेंज इन प्राइस हैव ग्रेटर इफेक्ट ऑन डिमांड इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहां पर मैं छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। ये क्वांटिटी डिमांड है, वी रिमेंबर स्मॉल, और यू मे कॉल स्लाइट, स्मॉल चेंज in quantity demand have greater effect, I'm really sorry, small change in price, sorry, small change in price have greater effect on demand is called relatively elastic demand। आपको यही एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है, प्राइस 6 से 4 हुआ है,
पर डिमांड 6 से डायरेक्टली 12 हो गया है। तो ये आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर जो डिमांड कर्व है, यहाँ पर जो डिमांड कर्व है, इट इज फ्लैटर इन नेचर। द डिमांड कर्व इज फ्लैटर, बी रिमेंबर। योर नेक्स्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इट इज जस्ट अपोजिट। जो इलास्टिक आपने देखा है उसका जस्ट अपोजिट होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। मैंने सेम एग्जांपल लेता हूं यहां पर भी, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ये जो नॉर्मल यूज किया जाता है, मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज एप्लीकेबल टू द लग्जरी और कंफर्ट गुड्स। ये जो है कंफर्ट गुड्स के लिए यूज होता है, जिसे आप लग्जरी बोल सकते हो। कौन से गुड्स? कंफर्ट गुड्स, जो आपके आरामदेह के लिए होते हैं, विच इज नॉट नेसेसरी। कंफर्ट गुड्स पे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, वेयरएज नेसेसरी गुड्स के लिए अप्लाई होता है इनइलास्टिक कॉन्सेप्ट। देखते हैं अभी यहां पर। तो एग्जांपल आपने कोई भी इलास्टिक गुड्स का ले लो, जैसे कि आपने एग्जांपल लिया किसी भी वॉशिंग मशीन, तो एक ड्यूरेबल गुड्स हो गया। आइसक्रीम का एग्जांपल, अगर उसका प्राइस थोड़ा सा कम होता है तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आइसक्रीम इज एन नॉट अ नेसेसरी गुड, इट्स अ लग्जरियस प्रोडक्ट, आप अपनी खुशी के लिए खाते हो। जस्ट नेक्स्ट इनइलास्टिक डिमांड। यहां पर क्या होगा, मान लो ऐसे कि यहां पर हम राइस की बात कर रहे हैं। सो द प्राइस ऑफ राइस वाज 10 रुपीज। द प्राइस ऑफ राइस वाज 10 रुपीज। इसका जो डिमांड था वो था 8। इसका जो डिमांड था वो 8 था। नाउ प्राइस गेट रिड्यूस और यू मे कॉल इट इंक्रीज। हम इंक्रीज का एग्जांपल लेते हैं। प्राइस 10 से 12 हो गया। कितना हो गया? 10 से 12। तो यहां पर राइस का डिमांड कम नहीं होगा, क्योंकि आप कम खाना शुरू नहीं करोगे। और अगर कम होगा भी तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। आपके न्यूमेरिक यानी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ और मैं यहाँ पर 10 = 10 ले लेता हूँ। ये आपके लिए ज्यादा आसान है। The price of rice was ₹10 and the demand also 10. The price of rice get increases from 10 to 14. 10 से 14 हो गया प्राइस। तो डिमांड कम नहीं होगी, बट अगर कम होगी तो भी बहुत ही कम। तो ये प्राइस इंक्रीज हुआ है पर डिमांड बहुत ही थोड़ा सा कम हुआ है। इट इज जस्ट अपोजिट। यहां आप देख सकते हो ये थोड़ा सा प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। यहां पर प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है तो डिमांड थोड़ा सा कम हो रहा है। मींस यहां पर आप इस एक्सप्लेनेशन का जस्ट उल्टा कर दोगे। आप क्या बोलते हो? ग्रेटर चेंज in price, the greater change in price have small or slight, small or you may call slight effect on demand, is called relatively inelastic demand, is called relatively inelastic demand. Be remember ये आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएगा। इलास्टिक। यहां पर जो डिमांड कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, इट इज स्टीपर। डिमांड कर्व इज स्टीपर। Now come on, write it down fast and we will go forward.